नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हमारे पास का जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक ग्रामीण इलाका है और यहाँ से हम आरंभ कर रहे हैं राम की शक्ति पूजा, जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला है। कैसे कविता उद्बोधन कर सकती है, आपकी चेतना में एक गुणात्मक उत्कर्ष को उपस्थित कर सकती है। इस वीडियो में हम राम की शक्ति पूजा से कुछ चुनिंदा पंक्तियाँ लेंगे और देखेंगे कि भगवान राम भी किस तरह से मनुष्य की भांति शंकाकुल हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, भयग्रस्त हो सकते हैं, हार का डर उन्हें भी सता सकता है, भय से आकुल वो भी हो सकते हैं, एक मनुष्य की तरह। एक रूप में राम की शक्ति पूजा उस हर एक व्यक्ति के सामने उन प्रतिमानों की स्थापना करती है जैसा एक आदमी को अनिवार्य रूप से बनना ही चाहिए। एक रूप में मैं कहूँ तो वो हर एक आदमी के लिए क्या कुछ आदर्श प्रतिमान हो सकते हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालता है। और राम की शक्ति पूजा में जैसे राम है वैसा औदात्य, वैसी गरिमा और उस तरह की अगर हम कहें तो चूंकि मानव है तो मानव का होना एक रूप में, निराशा का भी होना उसमें वक्त वक्त पर आएगा, लेकिन निराशा से उठ खड़ा होना मानव का सबसे बड़ा गुण है, वो होना चाहिए। तो कौन सी हम पंक्तियाँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें राम आपको दिखलाई पड़ जाएंगे, शंकाकुल भयातुर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्मी श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा वह विकल बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। ये वो पंक्तियां हैं जहां पर हम राम को निराशा में देख सकते हैं। वो जब राम इस तरह की निराशा की स्थिति में है, सूर्यकांत त्रिपाठी की इस कविता में अंततः जो वो मानते हैं कि मैं रावण को नहीं हरा सकता हूँ, क्योंकि जो शक्ति हैं, जो माँ पार्वती हैं जिनको शक्ति कहा जाता है, माँ दुर्गा हैं, उनके संबंध में कहा जाता है कि वो रावण के हित में थी। और जब वो उनके हित में थी तो राम जी जब भी बाण चलाते थे तो जब जान पड़ता था कि वो उनको एक खुले हुए नेत्रों के साथ एक तरह से घूर रही हैं और उस रूप में जो बाण जाते थे रावण की तरफ, उनको वो पकड़ लेती थी, राम जी के द्वारा चलाए गए। तो इससे राम जी बहुत परेशान थे और एक रूप में वो स्मृतियाँ जब उनको आती थी कि सीता जी को जब देखा करते थे, जो जैसा कि उनका पहला जो उनका मिलन होता है कि प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। जो ये पंक्तियां हैं, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, ये पंक्तियां एक बार के लिए उनमें जान डाल देती हैं। ये पंक्तियां जान डालने के बाद में जब फिर से वो एक माँ दुर्गा का वो विकराल रूप जो युद्ध में रावण के पक्ष में दिखलाई पड़ता है, और वहाँ पर ये देखने के बाद जब रावण फिर से भयातुर हो जाते हैं, तब एक बार फिर से उनको उनकी चेतना को, उनकी मानसिकता को स्फूर्त करने के लिए विभीषण प्रयास करते हैं। उसमें भी वो बात नहीं होती है, उनको मालूम पड़ जाता है कि विभीषण केवल मुझे एक रूप में वो चाहते हैं कि मैं मोटिवेटेड हो जाऊं, लेकिन उनको मालूम है कि मैं ये कोई आम शक्ति नहीं है जिसके खिलाफ मुझे लड़ना है, ये स्वयं साक्षात दुर्गा हैं जिनके खिलाफ मुझे लड़ना है, और उनसे लड़ने के लिए उनके पास इस वक्त तक पर्याप्त सामर्थ्य नहीं है, वो उनसे नहीं लड़ सकते। तो इसके बाद में जामवंत उनको एक रूप में एक मार्ग सुझाते हैं, कहते हैं कि आराधन का, दृढ़ आराधन से दो उत्तर। शक्ति रावण के पक्ष में इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने उनकी साधना की थी। अब कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति केवल नैतिक है और प्रयासरत नहीं है तो आपकी नैतिकता के पक्ष में शक्ति नहीं आएगी। एक ऐसा व्यक्ति जो नैतिक नहीं है, अनैतिक आदमी है, जो अच्छी सोच नहीं रखता है, अगर वो भी प्रयासरत है तो स्वाभाविक तौर पे शक्ति उसके हक में चली जाएगी। अगर नैतिक व्यक्ति प्रयासरत नहीं है, श्रमशील नहीं है तो कहा जाता है कि शक्ति वरीयता नैतिक आदमी को तब देगी जब वो प्रयास करेगा। तो उस वक्त में उसके पास विकल्प रहेगा कि मैं नैतिक और अनैतिक के पास जाऊं। चूंकि नैतिक और अनैतिक दोनों ने प्रयास किया है तो वो किसके पक्ष में जाएगी? नैतिक वाले के पक्ष में जाएगी। तो जामवंत जो सबसे वहाँ पर वरिष्ठ सदस्य थे राम जी की उस सभा के, जब वो राम की शक्ति पूजा में एक शिखर पर बैठ करके चिंतित थे, तो मुक्ता जल खल खल हंस रहा, रावण का अट्टास जो उसमें हंस रहा है, रावण अट्टास खलखल, भावित नयनों से गिरे दो मुक्ता जल, राम जी के जो दो मुक्ता जल गिरते हैं, 3 बार वो उस कविता में रोते हैं। तो एक ईश्वर का रोना एक रूप में आपके सामने वो प्रतिमान सेठ है वो कर ही देता है।
तो अंततः हम देख सकते हैं कि जब उनको जामवंत बताते हैं और जो करते हैं तब स्मृति आती है, तो वो जानकी हाय उदार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। हर एक आदमी के सामने ये सारी चुनौतियाँ, आप बड़ी तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, संशय से ग्रस्त होगे, पराजय से ग्रस्त होगी, निराशा आएगी कि नहीं कर सकता, लेकिन अंततः एक और मन रहा राम का जो न थका। कहीं ना कहीं से एक ऐसा मोटिवेशन आपके समक्ष आ जाएगा कि जहाँ पर जाकर के आप एक बार पुनः से स्फूर्त हो जाएंगे, काम करने के लिए फिर से उठ खड़े होंगे। तो वही है, जब आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर जब जामवंत उनको कहते हैं, तो फिर वो शक्ति की पूजा करते हैं। और शक्ति की पूजा करने के बाद में, शक्ति की मौलिक कल्पना करने के बाद में, वो जो 108 बार जो 108 फूल जो चढ़ाते हैं, एक फूल जो जहाँ पर माँ जी दुर्गा जी आकर के रात्रि के अंधेरे में चुरा लेती हैं, जब ध्यान पर बैठते हैं, उनकी माँ की स्तुति करते हैं राम जी, तो 108 इंदिवर मंगवाए जाते हैं, फूल मंगवाए जाते हैं हनुमान जी से, जिनकी वो साधना के प्रयोग में लेकर के आते हैं। लेकिन इस बीच में राम जी की परीक्षा लेने के लिए माँ दुर्गा एक फूल उनका है वो चुरा लेती है। और उस समय में राम जी को याद आता है कि मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहा करती थी। राजीव नयन यानी मेरे पास भी 2 नेत्र ऐसे हैं जो फूल हैं, और ऐसी स्थिति में 107 चढ़ा सकता हूँ, 2 राजीव नयनों में मैं अपनी एक आंख दे सकता हूँ, और इस जो स्तुति मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं संकल्पना कर रहा हूँ, ये जो मैं साधना कर रहा हूँ, इसको पूर्ण कर सकता हूँ। तो वो जो ही बाण लेकर के अपनी आंख की तरफ लेकर जाते हैं, तो माँ आ जाती है, उनको रोक लेती हैं और कहती हैं कि होगी जय होगी है पुरुषोत्तम नवीन। ये जो पंक्ति आती है कि लास्ट में आकर की होगी जय होगी है पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। वदन है ये, वदन नहीं है, वदन मुँह, राम के वदन में हुई लीन। तो होगी जय होगी है पुरुषोत्तम नवीन, कहे माँ शक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो ये आपको शक्ति की मौलिक कल्पना करनी है, लगातार प्रयासरत रहना है। राम जी जिस तरह से पराजयग्रस्त हुए थे, उनमें पराजय का भाव जगाया था, निराशा का भाव जगाया था, इसको आप टाल सकते हैं शक्ति की मौलिक कल्पना के माध्यम से, आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दे करके। तो लगातार आपको अपना अभ्यासरत रहना है, अच्छी सोच के साथ चलते रहना है, नैतिक रहना है, परिश्रमरत रहना है। धन्यवाद। जय हिंद।